भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो हमारे उच्चतम आदर्श सत्य शिव सुंदर से प्रेरित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस पावन मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक भोपालगढ़ से भाई पुखराज जी गर्ग साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष भाई भागीर जी नैन साहब, राजू राम जी खोजा साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई डॉक्टर श्रवण जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच, ग्रामीण अंचल से पधारे समस्त युवाओं का, माताओं बहनों का अभिवादन करते हुए हमारी सभ्यता संस्कृति के संस्कार संजोए आयु से अनुभवी सम्मानित बुजुर्गों को चरण वंदन करता हूं। जब से हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई है, हमने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी हर क्षेत्र में विकास किया है। आज हमारा देश विकासशील देशों में आता है, जो हमारी मेहनत और हिम्मत का परिणाम है। बौद्धिक स्तर पर हमारी उपलब्धियां बेशुमार हैं, किंतु इन सब उपलब्धियों के बावजूद हम मानवता को दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। भारत देश जिसको संस्कारों की धरती कहा जाता है, उस देश में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गला काट प्रतियोगिता हो रही है। जनता लोकतंत्र में अपना अमूल्य वोट देकर जिसे सत्ता की जिम्मेवारी देती है, उसे वह उम्मीद करती है कि चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे हो, मगर जब वादे पूरे नहीं होते तो लोकतंत्र से जनता का विश्वास उठ जाता है। ऐसे ही राजस्थान में जनता की उम्मीदें टूटी, विश्वास टूटा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, सत्ता मिलने के 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो जाएगा। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवाओं से वादा किया कि हमारी सरकार के आने पर हर बेरोजगार युवा को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ऐसे कई अनगिनत वादे जो चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए, लेकिन आज 2 साल बाद भी उन वादों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज पूरे विश्व ने कोरोना महामारी का दंश झेला है। राजस्थान में स्थिति चिंताजनक थी। ऐसे में जनता को राजस्थान सरकार से हौसले और हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन लोकतंत्र की अस्मिता तार तार हुई जब कोरोना के भयानक दौर में वर्तमान राजस्थान सरकार अपने विधायकों को इकट्ठा करके जैसलमेर में अपनी सरकार बचाने में लगी हुई थी। एक और जनता रोटी के निवाले को तरस रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के विधायक विपुल संपन्नता के वातावरण में जैसलमेर के 5 सितारा होटलों में उत्सव मना रहे थे। मैं गंगापुर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यही दिन देखने के लिए आप लोगों ने वोट दिए थे? आम जनता सरकार की विफलताओं से निराश हुई है। वर्तमान कांग्रेस सरकार के शासन में लूट, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। अटकल पच्चू वादे जिन्हें पूरा करना असंभव है, ऐसे लोग लुभावने वादों से जनता का इन उपचुनाव में पुनः विश्वास हासिल करना चाहती है। वर्तमान कांग्रेस सरकार के पास सटीक बजट व आर्थिक नीति न होते हुए भी अपने शीर्ष युवा नेता की आलू से सोना बनाने की स्कीम के तहत राजस्थान के बजट में अनेक घोषणाएं करती है, जिसका प्रारूप आप लोगों ने इसी बजट स्तर में देखा है। सरकार की इन घोषणाओं का पूरा होना कदापि संभव नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माता, दलित एवं पिछड़े समाज के लिए कृपा निदान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया
उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जाते समय आपको वोट के रूप में एक ऐसी ताकत देके जा रहा हूं जो बड़े से बड़े तानाशाह की गोली के अंदर भी नहीं है। वो ताकत मैं आपको वोट के रूप में देकर जा रहा हूं, उसको उपयोग में लेना, उसको समझना आपका होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तरह तरह के धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटकर हम लोगों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया गया। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं, पार्टियां, क्षेत्र, जातिवाद सबसे ऊपर उठकर एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में सहयोग और मतदान करने के लिए तत्पर रहे जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आपके लिए समर्पित भाव से तत्पर रहता हो, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण आज हमारे हनुमान जी भाई साहब हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते देश का पेट भरने वाले भूमिपुत्र का दर्द सुना तो सबसे पहले शायद सम्मान पद प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर किसानों के हितार्थ एनडीए से अपने 3 विधायकों के साथ सबसे पहले समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। आज ऐसे किसान नेताओं की देश और राजस्थान को, आपके क्षेत्र को अत्यंत आवश्यकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। आपका एक एक वोट सीधा सांसद हनुमान जी बेनीवाल के समर्थन में होगा, राजस्थान के प्रत्येक जवानों के समर्थन में होगा, राजस्थान के प्रत्येक किसानों के समर्थन में होगा। मानवीय गरिमा को समर्पित इन 4 पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य का समापन करता हूं। शास्त्र कहता है कि सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए। दया ही वीर की शोभा होती है। देवगुरु बृहस्पति ने राजनीति की शिक्षा देते हुए कहा है, निजी क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति को पाप का दंड देते हुए यदि उसकी प्रजा और निर्दोष प्राणियों का सर्वनाश होने की संभावना हो तो वीर पुरुष निज रोष का शमन करके क्षमा के गुण को अपनाएं और अपने शत्रु को पाप का प्रायश्चित करने का अवसर दें। यही राजधर्म है, यही राजनीतिक है। जब तक देश के उन बड़े पदों पर किसान का बेटा नहीं पहुंचेगा तब तक इस देश का जवान और किसान इसी प्रकार से शोषित रहेगा, पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं, पार्टियां, क्षेत्र, जातिवाद, झंडा सबसे ऊपर उठकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इन उम्मीदवार को भाई बद्रीलाल जी जाट को चुनाव चिन्ह बोतल के निशान पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय भीम, जय हिंद, जय भारत।